अच्छा डॉक्टर हेबा, सबसे पहले तो बताएं कि फंक्शनल फूड्स क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इसको। अच्छा, हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं कि सिंपल फूड और फंक्शनल फूड, मतलब ताकि लोगों को पता चले सिंपल फूड क्या है और फिर उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी कि फंक्शनल फूड क्या है। सिंपल फूड वो है कि जो हमारी इंस्टेंट हंगर को मीट करे, मतलब हमें इंस्टेंट एनर्जी दे, सिंपल इन शॉर्ट वर्ड। और फंक्शनल फूड क्या है कि वो फूड जो हमारे फिजियोलॉजिकल हेल्थ पे लॉन्ग टर्म अफेक्ट करे, मतलब हमें क्रॉनिक डिजीज़ या कोई ऐसी बीमारियों से लॉन्ग टर्म के लिए बचाए। अब जो सिंपल फूड है, अगर हम उसको करें कैटेगराइज कि वो मैक्रो न्यूट्रिएंट जो हमारे फैट, प्रोटीन, कार्ब्स है ना, वो हमारी बॉडी को इंस्टेंट स्टेपल फूड दे देते हैं, इंस्टेंट स्टेपल एनर्जी दे देते हैं, वो हमारे सिंपल फूड हैं। फंक्शनल फूड में कैसे क्या आ जाते हैं, जैसे ओट्स हो, सीरियल्स हो गए, बेरीज हो गए, बेरीज एंटीऑक्सीडेंट है, उसको फोर्टिफाइड कर दिया हुआ है, जैसे एक सिंपल होल मिल्क, और जब हम उसको फोर्टिफाइड कर देते हैं उससे हमें विटामिन डी भी मिल जाता है। इसी तरह फंक्शनल फूड की ज़्यादा हम कहते हैं कि जब हम सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी सीड हम अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो हमारे लॉन्ग टर्म हम फिजियोलॉजिकल हेल्थ पे अफेक्ट करता है। जो सिंपल फूड है, जैसे हमने चावल खा ली, रोटी खा ली, आलू खा लिया, केला खा लिया, सेब खा लिया, ये हमारे सिंपल फूड्स हैं। फंक्शनल फूड जब हम इसको फोर्टिफाइड कर देते हैं, इन अनदर शॉर्ट वर्ड्स, जो चीज़ फोर्टिफाइड नहीं है वो सिंपल फूड है, जो चीज़ फोर्टिफाइड हो गई हुई है वो हमारे पास फंक्शनल फूड में आती है। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि जो हमारे पास आपने जैसे बताया कि सिंपल फूड और उसमें फ़र्क है, तो थोड़ा और हमें बेसिक डिफरेंस बताएं सिंपल फूड और फंक्शनल फूड में। अच्छा, सिंपल फूड अगर मैं कहूँ कि घर में जैसे हम रोटी खाते हैं गंदम की, चावल खाते हैं और फ्रूट कोई खाते हैं, जैसे सेब खा लिया, केला खा लिया, ये सारी चीज़ें हमारे सिंपल फूड में आती हैं। अब जो हम फंक्शनल फूड की तरफ जाते हैं, जैसे हम सीरियल खाते हैं, जो है ओट्स एक सिंपल फूड है, ठीक है। अब जब हमने उसको सीरियल का फॉर्म दिया है तो ज़ाहिर बात है वो फोर्टिफाइड हो गया, और जब हम सीरियल खाते हैं उसमें बेरीज भी आ गई हैं, हमारा किनवा भी आ गया है, ये सारी चीज़ें हमारी एक पैकेज बन गया कि हमारी बॉडी को एक फुल ऑफ मैक्रोज मिले हैं। और उससे क्या होता है, हमारी बॉडी को एट ए टाइम एक चीज़ नहीं, मल्टीपल चीज़ें हमारी बॉडी के ब्लड स्ट्रीम में जारी होती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ज़्यादा एनर्जेटिक होती है, लॉन्ग टर्म के लिए चलती है और हेल्दी फील होता है हमें। इसलिए कहा जाता है कि अब फंक्शनल फूड को भी आप अपनी डाइट में ऐड करें ताकि आपकी बॉडी एक्टिव रहे। अच्छा हेबा, ये बताएं कि आजकल हम देखते हैं कि इंस्टा पे भी काफ़ी ये चीज़ वायरल है और बहुत से लोग प्रमोट भी कर रहे हैं चिया सीड्स को, तो इसमें एक तो क्या न्यूट्रिएंट्स हैं और वो हमारी बॉडी के लिए किस तरह फ़ायदेमंद है और हमें किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अमूमन लोग जो है वेट लॉस के लिए इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, पहले पता होना चाहिए चिया सीड और बेसल सीड, लोग दोनों को मिक्स कर देते हैं। अच्छा। बेसल सीड तुख मलंगा जिसको पानी में डालते हैं वो थोड़ा सा फूल जाता है, और चिया सीड इतना ज़्यादा फूलता नहीं है, ठीक है। चिया सीड और बेसल सीड दोनों हैं बहुत अच्छी कैटेगराइज, हाई फाइबर होता है, लेकिन जो अर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिक है, रूमेटिक अर्थराइटिस है, उनमें बेसल सीड देने से ज़्यादा हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो उनके घुटनों में ज़्यादा पेन करती हैं, बोन्स में ज़्यादा पेन करती हैं। तो फिर उनके वेट लॉस के लिए, क्योंकि ये हाई फाइबर होता है, मैग्नीशियम भी है, जिंक भी है, तो ये सारी चीज़ें एक पैकेज में हमें मिल रही होती है चिया सीड में। मैं हमेशा ये एडवाइस करती हूँ कि कोई भी सीड आपने यूज़ करना है, चाहे वो चिया हो, बेसल हो, फ्लैक्सीड हो, उसको इसका एक टाइम पीरियड है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक एंटीबायोटिक को 7 डेज़ देते हैं, 7 डेज़ के बाद अगर आप उसको छोड़कर नए सॉल्ट की तरफ जाते हैं तो वो ज़्यादा आपकी बॉडी पे, सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ। इसी तरह फूड्स में भी अगर आप सीड्स का इस्तेमाल करें तो वीकली एक सीड को दें, सारे सीड्स एकदम से यूज़ ना करें। जैसे आपने एक वीक चिया सीड को दिया, एक वीक बेसल सीड को दें, उसने आपकी बॉडी पे अच्छा इम्पैक्ट छोड़ कर जाना है और वो लॉन्ग टर्म छोड़ कर जाती है। इसको रिवर्स कर लें, यानी कि 4 वीक्स इन अ मंथ हैं तो 4 वीक्स में 4 सीड्स यूज़ करें, फिर नेक्स्ट साइकिल इसी तरह स्टार्ट करें। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी एक चीज़ पे रेजिस्ट नहीं रहेगी, आपकी बॉडी एक ही चीज़ को रिस्पॉन्स देने पर फिर बंद हो जाती है। जैसे चिया सीड वेट लॉस के लिए यूज़ करवाते हैं, लेकिन हम 15 डेज से ज़्यादा यूज़ नहीं करवाते हैं 3 मंथ्स की जर्नी में, एट द एंड ऑफ द 3rd मंथ दोबारा से स्टार्ट करवा देते हैं। अच्छा। तो सीड्स को इस्तेमाल करने के लिए थोड़ी ट्रिकी चीज़ें होती हैं, उसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अगर हमने ये टॉपिक स्टार्ट कर ही दिया तो हम सीड्स पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और अगर हम चिया सीड्स की बात करें तो इसको हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, एक दफ़ा इस हवाले से भी गाइड करें। अच्छा, चिया सीड्स को इस्तेमाल करने के मल्टीपल तरीके नेट पे भी आए, लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप रात को उसको भिगो कर रख दें, सोक करके रखें, और सुबह किसी भी स्मूदी में 1 टेबलस्पून से स्टार्ट करें सोक्ड किए हुए, ठीक है। और या तो उसको दही में डाल लें, या तो मतलब अगर आप दही में डालते हैं और साथ में आप अपने नट्स डालते हैं, दही क्योंकि
प्रोबायोटिक है, जैसे मैंने कहा फंक्शनल फूड में आता है, ऐसी चीज़ जो प्रोबायोटिक आ जाती है वो आपके गट को अच्छा रखती है। और आजकल गर्मियाँ भी हैं आपको पता है, तो हमने ऐसी चीज़ें खानी है जो हमारे मैदे को ठंडा रखे, हमारा गट अच्छा रहे। तो उसमें सुबह सुबह अगर आप दही का बाउल लेते हैं 100 ग्राम और उसमें आप 1 टेबलस्पून चिया सीड डालते हैं जो आपका फाइबर का कंटेंट भी पूरा करता है और आपको इंस्टेंट एनर्जी भी देता है, और साथ में आप अपने नट्स का इस्तेमाल करें, वो नट्स जैसे आलमंड हो गया या डेट्स का इस्तेमाल करते हैं, ये आपका एक होल मील सुबह का ब्रेकफास्ट तैयार होता है। तो चिया सीड्स को इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। चिया सीड्स को अगर आपने निहार मुँह यूज़ करना है तो रात को सोक करके रखें, सुबह उठ के जो वेट लॉस कर रहे हैं वो हाफ लेमन उसमें डाल के पी सकते हैं जिनको सूट करता है, वरना वो ऐसे भी पी सकते हैं। चिया सीड्स को आप डिटॉक्स में डालकर भी यूज़ कर सकते हैं, सारा दिन उसको पीते रहें। अच्छा। कुछ लोगों को डिटॉक्स में बेसल पसंद आता है, कुछ लोग डिटॉक्स में चिया डालते हैं, लेकिन ज़्यादा डिटॉक्स में बेसल और चिया ही डलते हैं। वो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में भी बहुत हेल्प करते हैं, आपकी स्किन ग्लो करने में बहुत हेल्प करते हैं। और चिया सीड, बहुत से जो लोग हैं वो चिया सीड जो है ना मतलब कि जैसे स्मूदीज़ हो गई, जैसे एप्पल, लौकी और सेलरी की स्मूदी बनाकर उसमें भी डालते हैं चिया सीड, बेसल सीड, क्योंकि आजकल ड्रिंक या लिक्विड फॉर्म में लोग ज़्यादा लेना पसंद करते हैं चीज़ें, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो वो कहते हैं कि हमने रोटी चावल से थोड़ा अवॉइड करना है, कोई एक भूख भी नहीं लगती, पानी की इंटेक ज़्यादा करने को दिल करता है। कोई भी आपने लेमनेड बनाया उसमें चिया सीड डाल सकते हैं, कोई भी ड्रिंक बनाया उसमें बेसल सीड डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून आप डेली, 2 टेबलस्पून तक भी जा सकते हैं, डेली आप इसको यूज़ करें। बट फिर बार बार कहती हूँ, जो अर्थराइटिस हैं, जो रोमेटिक अर्थराइटिस हैं, जिनको बोन हेल्थ का कोई इशू है, वो अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट कर लें कि मैं इसको कितनी डोज में इस्तेमाल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है। अच्छा भाई, किनवा के बारे में बताएं कि इसके क्या फ़ायदे हैं? किनवा मैं कहती हूँ इट्स वाओ, अल्लाह ताला की आपके एक्सप्रेशन से एकदम से चेंज हुए हैं तो आइडिया हो गया कि कुछ मैजिकल है ये मैजिकल नहीं, ये 7 एसेंशियल अमाइनो एसिड प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी पे, जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर पा रही हो। और लोगों को पता ही नहीं है किनवा हाउ मच इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। कि आप देख लें कि अगर 150 ग्राम किनवा आप डेली खा रहे हैं तो 8 ग्राम उसमें आपको प्रोटीन जा रही है, मतलब आपको उसमें जिंक भी जा रहा है, लॉट ऑफ फाइबर जा रहा है, उसमें आपको मैग्नीशियम भी जा रहा है, आपकी प्रोटीन सोर्स पूरी हो रही है, आपकी फाइबर सोर्स पूरी हो रही है, आपकी जो है ना मसल स्ट्रेंथनिंग अच्छी हो रही है, आपका विटामिन डी जा रहा है, मतलब इतनी सी चीज़ के पीछे। अच्छा,